अबू आजमी टाइप के लोगों की ये दुकानें अब हमें दोबारा से हमें वहां नहीं ले जा सकती जहां हम जाने के लिए लेके आए थे। और हमें अब हिंदुस्तान के आईन के हिसाब से, आईपीसी के हिसाब से रहना होगा। अगर नमाज पढ़नी है तो मस्जिद में पढ़ें, और मस्जिद जो है वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो मस्जिद के नाम पर देश में जगह न घेरी जाए, सड़कों पर नमाज न पढ़ी जाए। और अल्लाह मियाँ और मोहम्मद साहब के जमाने से कभी माइक नहीं था, और माइक पे अजान देना आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है। अगर भारत में यह नियम बना हुआ है कि रात के 10 बजे से सुबह 10 बजे तक कोई माइक नहीं बजेगा, तो उसमें हिंदू भी है, उसमें सिख भी है, उसमें पारसी भी है, उसमें शादी भी है, उसमें ब्याह भी है, तो फिर आप सुबह 4 बजे एक मोहल्ले में 5 मस्जिद लाउड स्पीकर लगा के आप अजान देंगे, और कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा तो आप कहेंगे साहब ये मुसलमानों की धार्मिक मजहबी भावनाओं का मामला है, तो आप हत्याएं भी करेंगे, मारेंगे भी, और कोर्ट भी इस बात से डरेगी, तो फैसला नहीं होगा। तो अब यूपी के अंदर फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई कुरान शरीफ में अजान और नमाज इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर नहीं है, तो वहां कुछ नहीं बोल पाए लोग। तो अब वो फैसला लागू हो गया। अब ये फैसला लागू हो गया तो अब ये चलाएंगे कि देखिए साहब वहां तो हिंदू हुकूमत है। तो कुल मिलाकर के ये जो नैरेटिव है ताहिर भाई, ये बहुत दिन तक अगर ये डिस्कशन रहेगा तो ये जो मुसलमानों के अंदर जो सोच पैठ कर गई है, 1-2 पीढ़ी पैदा हो जाएगी अगले 20 साल के अंदर, और वो इस रियलिटी को देखेगी कि हम उस दौर में पैदा हुए हैं जब हमारे लिए स्कॉलरशिप है, जब वो ये देखेंगे कि एक हिंदू सरकार, जिसे आप हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट सरकार कहते हैं, वो सरकार आपके लिए यूनिवर्सिटी बना रही है, आपके लिए वजीफे दे रही है, आप पे आईएएस पीसीएस बन रहे हैं, तो जब वो कंपैरिजन करेंगे कि हमें पिछले 70 सालों में छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहना के घुमाया, और हमारी ना कोई बहुत बड़ी तालीम का फायदा हुआ, ना हमारे लिए कुछ और बना, तो वो आज कहां है, तब उनको लगेगा कि हम भी वही पढ़ रहे हैं, हमारे यहां भी माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बन सकता है, हमारे यहां भी सीईओ बन सकता है। वो विश्वास जब ही होगा जब यहां एक डिस्पेंसेशन ऐसा आए जो मुसलमानों की गैर जरूरी मांगों को अपीज न करे और रूल ऑफ लॉ को स्थापित करे। यही एक आइडियल सनातनी और हिंदू चाहता है। वो कभी ये नहीं चाहता कि यहां के मुसलमानों को भगा दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन आप कायदे में रहें, तमीज में रहें, जैसे दुनिया में सब लोग रह रहे हैं, यहां भी रह रहे हैं। और ये नहीं होगा कि आप हमें डराएंगे कि यहां पे जफरुल इस्लाम खत लिख देंगे और कहेंगे कि साहब इस्लामिक देश जो है वो यहां आएंगे और यहां मुसलमान, इस तरीके की जो है आप ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। और ये ब्लैकमेलिंग इस देश में चली इसीलिए 28 पार्टियां सेकुलर हैं, और सारे सेकुलर हैं 28 पार्टियां। आप किसी का नाम ले लीजिए, लालू मुलायम से लेकर के कांग्रेस, इनका सेकुलरिज्म यह है कि ये खुलेआम खड़े होकर कहते हैं कि मुसलमान और यादव मिल जाएं तो हम सरकार बना लेंगे, मुसलमान आ जाएंगे तो नहीं, मुसलमान इस देश में सेकुलरिज्म की गारंटी है कि मुसलमान को ले लो साथ, आप सेकुलर हो गए। तो ये बीमारी लगी है सबको। तो अब नाजायज तरीके से जो आपका माइनॉरिटी कमीशन बना है, मुझे लगता है कि उस पर फैसला आएगा। मुझे लगता है कि इसके बाद में ये जो मंदिरों वाला मामला चल रहा है इस देश के अंदर, कि आप मज़ारों का पैसा, गुरुद्वारों का पैसा, ईसाइयों का पैसा, जो उनके फेथ पे आता है पैसा, उसे भारत सरकार नहीं लेती है, लेकिन मंदिरों पे जो पैसा हम चढ़ाते हैं अपने देवी देवताओं, अपनी आस्थाओं के लिए, उसका 80% पैसा सरकार ले लेती है। तो ये एक मामला कोर्ट में तो ये बातें पहले कभी कोर्ट में नहीं थी, तो इस जनरेशन को भी नहीं पता था कि भाई हमारे अधिकार क्या थे, हम कौन हैं, कहां से आए। अब लोग हिस्ट्री को बदलने की बात कर रहे हैं। तो ये बदलाव अगर अगले 20 साल में होगा ताहिर भाई, तब हिंदू और मुसलमानों के बीच में कोई बेहतर रास्ता होगा। अभी ये उस दौर से निकल रहा है मुल्क जिसमें लोग पिछले कई सौ सालों और हजार सालों के गुस्से में हैं, और इस बात से गुस्सा है कि हमें बेवकूफ बनाया गया, हमें धोखे में रखा गया, हमारा इतिहास कुछ और है, हमें कुछ बताया गया। जैसे आप पाकिस्तान में इस बात से परेशान हैं कि वहां की किताबों में आपको पढ़ाया जाता है कि साहब वहां हिंदू कैसा होता है, ब्राह्मण चोर होता है, लालची होता है। यहां दिल्ली के अंदर आप देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीए पास 1 के कोर्स में, सरकारों को छोड़ दीजिए, ये तो डिस्पेंसेशन आ जाए, 10-15 साल से ये पढ़ाया जा रहा था कि भगवान राम की पत्नी सीता जो है वो रावण की छींक से पैदा हुई, और जो उनके भाई थे लक्ष्मण, उनके सीता जी से नाजायज संबंध, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स में पढ़ाया जा रहा था। इसे किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि एक तरफा जो इस देश में चीजें चल रही थी वो रुकी हैं, इसलिए लोग इंटॉलरेंस का नाम ले रहे हैं,
इस देश में हालात खराब हो रहे हैं, शशि थरूर जैसे लोग मौजूद हैं जो कोर्ट में भी जाके भड़का रहे हैं, कोर्ट के बाहर भी भड़का रहे हैं, तो इन लोगों को लगता है कि इनकी दुकानें तो इन्हीं के बल पे चल रही थी। तो अगर अगर सत्ता चली गई है तो मुसलमान को जितना भड़काएंगे और मुसलमान जितना इस देश में हुड़दंग और दंगा करेगा, उससे ये सरकार भी थोड़ा सा बैकफुट पे आएगी और बाहर दुनिया भर में बदनामी होगी। तो ये, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ में यह है कि वो शायद मेरा ख्याल है 15 साल अपनी ट्रेनिंग ठीक ठाक करके आए हैं, लिहाजा इतनी आसानी से डरते नहीं है, इतनी जल्दी अपोलोजिस्टिक नहीं होते, थोड़ा वक्त लगाते हैं। तो उस वजह से एक ऐसा सामना हुआ है 70 सालों के बाद कि मुझे लगता है कि ये अभी थोड़ा सा जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन मैं सिर्फ अभी इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये जो हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ये मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। आज हमको भी लोग थ्रेट देते हैं, हमको भी गालियां देते हैं, हमको भी कत्ल करने पे नाम रख देते हैं। तो भाई कहते हैं तुम पढ़ने नहीं चाहते, तुम सच बात नहीं बोलना चाहते, कुरान में लिखा है वो भी नहीं बोलना चाहते, तुम कुरान को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना चाहते हो। तो भाई कुरान शरीफ तो कोई भी पढ़ सकता है, उस पर ये थोड़ी अल्लाह मैंने कहा था कि ये सिर्फ इसको रहमत भाई और अरफान भाई पढ़ेंगे। तो किताब है, उसे तो कोई पढ़ सकता है। अगर कोई उसकी शान में गुस्ताखी करे तो समझ में आता है, तो शान में गुस्ताखी न करते हुए भी उसको किताब की तरह तो पढ़ा जा सकता है, उस पर डिबेट तो हो। लेकिन आप कहते हैं इस पर डिबेट नहीं होगी, और आपके यहां तो यह हालत है कि एक गली में मुसलमान कुरान को लेके कुछ कहता है, दूसरी गली में कुछ कहता है, तीसरी गली में कुछ कहता है। तो भाई आप तय कर लें कि कौन सा कुरान चलना है आपका, अल अज़हर यूनिवर्सिटी का चलना है, सऊदिया का चलना है, ईरान का चलना है। तो ये तमाम सारी चीजें पहले नहीं थी। आज हिंदू खासतौर से जो नॉन मुस्लिम हैं वो इन इश्यूज को उठा रहे हैं, पूरी ताकत के साथ उठा रहे हैं, तथ्यों के साथ उठा रहे हैं। लिहाजा मुझे लगता है कि जो हमारी और आप जैसे लोगों की ख्वाहिश है कि एक खूबसूरत दुनिया बने, उस खूबसूरत दुनिया में हर आदमी अपनी बात कह सके, अब अपने हिसाब से कपड़े पहन सके, अपने हिसाब से पढ़ सके, रह सके, किसी फेथ को फॉलो कर सके। लेकिन हमने बहुत सोच समझ के ये दुनिया बिगाड़ी है और दानिश्वर लोगों ने बिगाड़ी है। इसको सही करने में हमें वक्त इसलिए लगेगा कि ऐसा नहीं है कि कोई गलत फहमी में ऐसा हो गया हो, मुल्क गलत फहमी में बट गया हो, 1946 में कुछ हो गया हो, मौलाना आजाद ने किताबें गलत लिख दी हो, प्रोफेसर नूरुल हसन ने गलत लोगों को चुन लिया। बहुत सोच समझ के इस गुत्थी को दानिश्वर ने उलझाया है, इतनी आसानी से ये नहीं सुलझने वाली। और जब गुत्थी बहुत उलझ जाती है तो कभी कभी उस गुत्थी को उठा के नए सिरे से सिलसिला शुरू करना चाहिए। मैं समझता हूं कि वर्तमान में, मौजूदा में आज भारत एक पूरे इंटेलेक्चुअल चेंज से, एक पॉलिटिकल चेंज से, एक सोशल चेंज से बाहर निकल रहा है, और उसके अंदर के पिछले कई सौ सालों का जो जेन्युइन गुस्सा है, जो रीजनेबल गुस्सा है, उस गुस्से को एड्रेस करने के लिए वो सरकारों पे दबाव डाल रहा है और बराबरी की बात कर रहा है। और लगातार वो यही कह रहा है कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, संविधान सबके लिए बराबर होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए बराबर होनी चाहिए। क्योंकि उसको 70 साल में लगा कि सुप्रीम कोर्ट भी इनसे डरती है, संसद भी इनसे डरती है, पॉलिटिकल पार्टीज भी इनसे डरती हैं और पुलिस भी इनसे डरती है। लिहाजा अब कोई नहीं डरना चाहिए। ये एक बड़ी बहस है और हिंदुओं के बीच में है, सनातनियों के बीच में है। लिहाजा इस मंथन से जरूर कुछ अमृत निकलेगा और हम और आप, अल्लाह ने चाहा तो अपने सामने इस मंथन को भी देखेंगे। मैं आखिर में दो बातें आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि बीजेपी की सरकार है 6 बरसों से और मेजॉरिटी में है, 2 सरकारें अब तक उनकी बनी हैं, दूसरी सरकार चल रही है। और ये बात पूरी दुनिया में रोशन है कि बीजेपी और आरएसएस का जो अलायंस है वो है, और उसको वेस्ट में बहुत ज़्यादा डेमोनाइज भी किया जाता है। आरएसएस बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो जुड़ी हुई है सेवा के साथ, इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स के साथ, और अपने जो एक पॉलिटिकल उनका एक नैरेटिव है उसके साथ, भारत की हिंदू सिविलाइजेशन के साथ। मैं बहुत कदर करता हूँ आरएसएस की, लेकिन पूरी दुनिया में, यहाँ हम कनाडा में, अमेरिका में बैठ के देखते हैं कि बीजेपी आरएसएस के इस अलायंस को बहुत नेगेटिवली मीडिया में पोर्ट्रेट किया जाता है। आरएसएस हत्ता कि भारत में भी इस मामले को इम्पॉर्टेंट नहीं समझती कि उस नैरेटिव को किसी तरीके से नेगेट किया जाए। चूँकि उनकी इतनी बड़ी पावर है, वो समझते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि इसकी ज़रूरत आरएसएस को नहीं है?
कुछ चीजें वाजे हैं कि आरएसएस को, जैसे कहते हैं ना कि कभी कभी आप अपने झूठ को छुपाने के लिए आप एक दुश्मन को पाल के रखते हैं, और अगर आप दुश्मन को खड़ा नहीं करेंगे, उसे दुश्मन नहीं बनाएंगे, तो आपकी बात को सच नहीं मानेगा। सेकुलरिज्म इसीलिए जिंदा है और सेकुलरिज्म की दुकानें इसीलिए चल रही हैं कि इस देश में बाकी सारे लोग जो हैं वो एंटी मुस्लिम हैं, हेट्रेट पे चलते हैं, आरएसएस मुसलमानों को खत्म कर दे